दोस्तों अगर आप या आपका रिलेटिव या भाई बहन कोई भी क्लास 3rd से 8th क्लास में पढ़ता हो तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। इस बार सत्र 2023-24 में दिल्ली शिक्षा विभाग ने पास प्रमोशन पॉलिसी और एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा ही बदल दिया है। अब सारे बच्चे पास नहीं होंगे, यानी कि एनडीपी हर बच्चे के ऊपर लागू नहीं होगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम दो या ना दो, स्कूल जाओ या ना जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, सारे बच्चे पास हो जाते थे। बट इस बार से ऐसा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर मैं सारा कुछ आपको, ये लगभग 15-20 पेजेस का सर्कुलर ऑर्डर है, लेकिन आपको मेन पॉइंट इसके क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। ये सर्कुलर लंबा चौड़ा है, आपको मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता था, एनडीपी पॉलिसी थी, सारे बच्चे पास हो जा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एज पर द सेक्शन 16, यानी कि 16 फर्स्ट के अकॉर्डिंग देयर शैल बी ए रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लास 5th, यानी कि 5वीं क्लास में रेगुलर एग्जाम होंगे, एंड इन द 8th क्लास 8वीं और 5वीं में प्रत्येक साल रेगुलर एग्ज़ाम होंगे। अब ये रेगुलर एग्ज़ाम क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और होता क्या था कि सारे बच्चे जो है लगभग पास हो जाते थे। यहाँ पे एग्जामिनेशन रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट सेक्शन से विल बी गिवन एडिशनल इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई भी बच्चा फेल हो जाता है या वो पास नहीं हो पाता है तो उसके होंगे री एग्ज़ाम, यानी कि दोबारा से एग्ज़ाम देगा। ऐसा नहीं कि आप पास हो गए, फेल हो गए तो आप अगली क्लास में चले जाओगे। अब आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपके री एग्ज़ाम हो जाएंगे। और री एग्ज़ाम के बाद वो भी 2 मंथ, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 2 महीने के अंडर में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड लाइन देखो, यहाँ पर थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, असेसमेंट ऑफ क्लासेस 3rd, 4th, 5th एंड 3rd, 4th, 6th, 7th विल बी डन द सेम एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द क्लासेज 5th एंड 6th, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, लगभग सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो एंड स्टूडेंट क्लासेज 3rd, 4th, 5th, 7th विल नॉट बी हेड बैक इन द सेम क्लास, यानी कि अगर आप 3rd, 4th, 7th और 6th इन क्लासेस में तो आपको बैक एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पर रेगुलर, आप जैसे आपका चल रहा था वैसे होगा। बट अगर आप 5वीं और 8वीं में तो आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा पास होने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे अभी आपके जो 3rd से लेकर के 8th तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर से अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में आपके सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एनुअल एग्ज़ाम, यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे वो होंगे आपके फरवरी और मार्च में। तो फाइनल एग्ज़ाम आपके फरवरी एंड से स्टार्ट में मार्च बिटवीन तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो काफ़ी नई चीज़ें इन्होंने बताई है, बट जो मेन चीज़ है आपके लिए वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इन केस ऑफ लोकल ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मिड टर्म एग्जामिनेशन। इन केस क्या होता है कि बच्चा इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया, उसने मिड टर्म एग्ज़ाम तो दे दिया, तो उसके जितने मार्क्स हैं ना वो अगले स्कूल में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगी। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम एरियाज़ आउटसाइड ऑफ दिल्ली, अगर आउटसाइड दिल्ली से बाहर का कोई स्टूडेंट है तो सेम पैटर्न इसके साथ भी फॉलो किया जाएगा और उसके जो मार्क्स आए हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा नए वाले स्कूल और क्लास में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपका फ्रैक्शन है, यानी कि मार्क्स जो है वो आपके फ्रैक्शन में राउंड अप कर दिया जाएगा। लाइक अगर आपका 8.1 है, 8.2, 8.3, 8.4 है तो आपके मार्क्स कितने लगेंगे, 8 ही लगेंगे। लेकिन अगर आपके 8.5 यानी कि 8.5, 6, 7, 8, 9 होंगे तो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ के लग जाएगा, यानी कि 9 मार्क्स आपके राउंड अप करके लगा दिए जाएंगे। अगला देखो यहाँ पर, रेगुलर असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 3rd to 8 विल बी डन रेगुलरली थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन एज पर द वेटेज ऑफ मार्क्स गिवन द टेबल, यानी कि जो 3rd से 8th क्लास तक बच्चों के एग्ज़ाम कैसे होंगे और किस तरह के एग्ज़ाम मार्क्स लगने वाले हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है। यहाँ पे आप देख लो, ये आपका क्या है, सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट है, तो ये 5-5 नंबर के आपके
लगने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर सीरियल इन्होंने दिया हुआ है। सब्जेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस 5 नंबर का लगेगा। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक टेस्ट होगा 5 नंबर का। प्रोजेक्ट वेस्ट एक्टिविटी आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाने को मिलेंगी, 5 नंबर लगेंगे। पोर्टफोलियो आपको 5 नंबर का रहेगा और मल्टीपल असेसमेंट आपके 5 नंबर के, और जो भी पीरियोडिक एग्ज़ाम आपके होंगे वो लगेंगे आपके 5 नंबर के। तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 30 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाकी के 70 नंबर कहाँ से लगेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि पेपर आपके कितने नंबर का होगा। तो पहला एग्ज़ाम होगा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम आपका जितने भी होगा, चाहे 50 नंबर का चाहे 60 का होगा, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपके मार्क्स लगेंगे सिर्फ 20, यानी कि 30 मार्क्स आपके पहले लगे इंटरनल असेसमेंट के, 20 नंबर मिड टर्म एग्ज़ाम के, और जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 50 नंबर का। तो 50 20 70 और 30 100, इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 में से आएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेम इसी तरह से 3rd से 5th तक है। तो आपको किस किस पैटर्न में पेपर होगा, 50 नंबर का आपका मिड टर्म होगा, 50 नंबर का एनुअल होगा, इस तरीके से आप किस किस में होगा फॉर्मेट में यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, मेन चीज़ें हम देखते हैं। तो इन्होंने सिलेबस आपको पहले ही दे दिया है कि किस किस क्लास में क्या सिलेबस रहेगा। तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें आपका अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग, अगर आप 3rd से 5th तक है तो आपका क्या होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम में आधा सिलेबस आएगा, आउट ऑफ सिलेबस सेट किया गया है फर्स्ट टर्म का। और अगर आप एनुअल एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम का पेपर देना होगा, ओनली सेकेंड टर्म की आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ये क्लास 6 से लेकर के 8 तक सीन आपका अलग रहेगा। और हम बात करते हैं 6 से लेकर के 8 क्लासेस का कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप 3rd से लेकर के 5वीं क्लास तक हैं तो आपको पेपर में ही क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने होंगे, स्पेस दिया होगा। अब जो 6ठी से 8वीं तक है उनके पैटर्न पे एग्ज़ाम होंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आपका 60 मार्क्स का होगा, और जो एनुअल एग्ज़ाम है वो भी आपका 60 नंबर का, यानी कि 60 नंबर के आपके पेपर होंगे। और किस फॉर्मेट में आपके एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है 24/12/24 के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, और 24/12/24 के हिसाब से सेकेंड टर्म में आपके एग्ज़ाम होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको किस तरीके से मार्क्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई किस तरह से आपको अटेंडेंस लगानी है। तो अगर आपका जो अटेंडेंस है वो 96% से 100% है तो आपके 5 मार्क्स लगेंगे। अटेंडेंस के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे 96 से 100 अटेंडेंस वालों को। दूसरा क्राइटेरिया है भाई 90 से अगर 91 से 95 तक है तो आपको 4 नंबर लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर लगेंगे, इसी तरह से आपको 2 नंबर लगेंगे, और इसी तरह से 1 नंबर। अगर आपका 75% से अटेंडेंस कम है तो आपके अटेंडेंस लगेगी ही नहीं, आपको एक भी नंबर अटेंडेंस का नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह से आपके पोर्टफोलियो के सब्जेक्ट इंगेजमेंट के मार्क्स लगेंगे। आपको इतना डीपली नहीं जाना, बल्कि जो भी टीचर आपको करवाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनवाते हैं या कोई टेस्ट आपका लेते हैं तो उसमें सीरियसली आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि किस एग्ज़ाम के कितने मार्क्स लगेंगे ये आपको भी पता नहीं चल पाएगा। इस तरह से पीरियोडिक टेस्ट है। और अब आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर एग्ज़ाम, यानी कि पेपर पेन एग्ज़ाम होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम एंड एनुअल एग्ज़ाम। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्लास 5वीं से लेकर के 8वीं तक के एग्ज़ाम कंफर्म हैं कि उनके पक्के एग्ज़ाम होंगे जैसे होते हैं, बाकी के थोड़ा बहुत उनको फ्लेक्सिबल रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि 5th से लेकर के 8th तक, 5th एंड 8th 5वीं और 8वीं का अलग सीन होगा। अब देखेंगे किस तरह से होगा। तो 5वीं और 8वीं में से सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 5 के लिए। तो पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 5, 5वीं क्लास के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। इन द एंड ऑफ सेशन फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर क्लास स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे। 33 मार्क्स लाने वाला बच्चा ही
पास हो पाएगा। और ये ओवरऑल सभी में आपको 33 लाना होगा, यानी कि फाइनल और एग्ज़ाम को मिला करके सभी को मिला करके आपके 33 बनने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में हो और प्रत्येक सेमेस्टर में, यानी कि ओवरऑल भी आपका 33 होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया है कि द प्रमोशन to the next higher class is also subject to be condition that a minimum यानी कि कम से कम आपको मार्क्स चाहिए 25% मार्क्स ऑफ द मस्ट सिक्योर इन मिड टर्म एग्जामिनेशन प्लस एग्जामिनेशन, यानी कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में कम से कम 25% मार्क्स आने चाहिए और कम से कम आपके एनुअल एग्ज़ाम में 25% मार्क्स आने चाहिए। 33 कैसे होगा, तो 25 तो आपके मेन एग्ज़ाम में हो गए, जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम। अब आपके जो 33 होंगे तो उसमें इंटरनल असेसमेंट आ जाएगा, काफ़ी सारे मार्क्स आपके टीचर्स के पास होते हैं, लाइक छोटे छोटे आपके टेस्ट होते रहते हैं। कई बार टीचर्स आपसे ऐसे टेस्ट ले लेता है, लिखने पढ़ने वाला टेस्ट ले लेता है। तो आपके यहाँ पर ओवरऑल 33 होने चाहिए और मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि रिटर्न होता है उनमें 25% मार्क्स आपके होने कंपलसरी हैं। और अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं, 25% मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रमोटेड शो होगा, डिक्लेयर प्रमोटेड, यानी कि आपको अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। पास अलग कंडीशन होगी और प्रमोटेड अलग कंडीशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 8 के लिए। तो सेम 8 के लिए भी आपके पास सेम लगभग क्राइटेरिया है। आपको स्टूडेंट मस्ट बी सिक्योर्ड एटलीस्ट 33% इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 8वीं के लिए भी 5वीं के लिए भी 33% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे। और सेम दैट ईयर यहाँ पर जो भी आपका नेक्स्ट 25% आपके मार्क्स होने चाहिए इन एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब एनुअल एग्ज़ाम में आपकी 25% मार्क्स होने चाहिए। 50 में से 13 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आपके 50 में से 13 नहीं आते तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ए कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू बी डिक्लेयर पास विल बी डिक्लेयर प्रमोटेड। अगर आप एलिजिबल नहीं है, यानी कि 33% आपके नहीं आते हैं, 25% नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पर पास शो नहीं किया जाएगा। डिक्लेयर आपको पास विल बी डिक्लेयर प्रमोटेड, आपको प्रमोटेड शो किया जाएगा, आप पास नहीं होंगे। और उसके बाद आपको, अगर आप पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपके होंगे री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम फॉर क्लास 3 to 8, बाकी क्लासेस में कितने % आपके मार्क्स रहेंगे तो मैं आपको अभी क्लियर करूँगा। उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम नॉर्मली हो जाते हैं पास तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक बार आपके पास नहीं हो पाए तो आपको एक और मौका मिलेगा, यानी कि जिसे हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। और अगर आप कंपार्टमेंट भी पास नहीं होते तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। और लगभग यहाँ पर भी सेम रहेगा कि भाई आपको 70 में से 18 नंबर लाने होंगे। री एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट पास होना पड़ेगा, 25% आपके मार्क्स आने चाहिए और ओवरऑल आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन टू द स्टूडेंट अपेयरिंग इन री एग्जामिनेशन। जो भी आपके बाकी छोटे एग्ज़ाम आपके जो आपको बेनिफिट मिल रहा था मार्क्स का, ग्रेस मार्क्स का, वो आपको री एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। और अगर आप जो है ना ही आप मेन एग्ज़ाम में पास होते हो, ना ही आप कंपार्टमेंट में आप पास होते हैं, आप एटलीस्ट जो है 25% मार्क्स नहीं ला पाते, तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, यानी कि आप अगली क्लास में नहीं जा पाओगे। आपकी कैटेगरी होगी एसेंशियल रिपीट, यानी कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd and 8th who is not eligible for pass promotion and plays in the category of essential repeat। अगर आप पास नहीं होते हैं, प्रमोटेड नहीं होते, तो आपको एसेंशियल रिपीट मिल जाएगा, यानी कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बी हेल्ड बैक इन द सेम क्लास ड्यूरेशन नेक्स्ट ईयर। अगले सेशन में आप उसी क्लास में रहोगे जिस क्लास में आप इसी साल थे। समझ में आ गया होगा। अगर आप नॉर्मली पास हो गए तो आप अगली क्लास में चले जाओगे, अदरवाइज़ आप री एग्ज़ाम दोगे और री एग्ज़ाम में भी अगर आप पास नहीं हो पाते तो आपको अगली क्लास में ना करके पिछली ही क्लास में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से अटेंडेंस के भी मार्क्स लगेंगे और क्लास 3rd to 8 में इस बार अटेंडेंस भी मार्क्स की जाएगी। नॉट पुट ऑन द 75 अटेंडेंस, एक्चुअल आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और अगर आपके इससे कम मार्क्स आते हैं तो आपको जो अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये है एक लंबा चौड़ा जो कि प्रमोशन पॉलिसी डिक्लेयर की है डिपार्टमेंट ने, दिल्ली शिक्षा विभाग ने, जिसमें कि आपको 5वीं और 8वीं में पास होना कंपलसरी रहेगा। अदरवाइज़ आपको जो है दोबारा से उसी क्लास में रहना पड़ेगा, यानी कि आप पूरी तरह से फेल डिक्लेयर कर दिए जाओगे। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।